हेलो, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ये आर एस अग्रवाल से है, एक्सरसाइज 7 है। ये सारे CBSE, SSC और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7A का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसको कैसे करना है, हम लोगों को एक फार्मूला इसके लिए याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। देन साइन स्क्वायर किसका अपोजिट होता है, आप लोगों को पता है। साइन स्क्वायर अपोजिट होता है कॉसेक का। देन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस, तो हम लोग 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया यहाँ पे 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया यहाँ पे 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देन कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, तो बचा गया अपने पास 1। तो ये हो गया 1। ये हो गया ये प्रूव। तो एक बार आप इसको फिर से समझ लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था। तो LHS क्या है यहाँ पे, LHS यहाँ पे हम लोगों का था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना था 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, sin square theta into cosec square theta. Then sin square theta is equal to 1 by cosec square theta into cosec square theta. Then cosec cancel is equal to 1 proved. क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ पे LHS क्या है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो LHS ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देन हम लोगों को पता करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसा है, इसी में से हम लोगों को पता करना है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 तो इधर ही है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया एक फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो इधर से भी हम लोगों को पता चला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कॉसिक स्क्वायर थीटा अपोजिट होता है किसका, साइन का अपोजिट होता है। देन कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन को 1 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, इसलिए ये हो गया RHS के बराबर, यानी ये हो गया प्रूफ्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो ये फॉर्मूला का सिंपल वे में एक तरीका है जिसके थ्रू कि आपको ये याद रखना है। जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, ये है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसिक। सब में थीटा लगा सकते हो आप, चाहो मने तो आपको आप ए भी लिख सकते हो। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसिक, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक एंड टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec theta, then cosec theta is equal to 1 by sin theta, then cosec theta is equal to 1 by sin theta। उसी तरीके से cos theta is equal to
कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है भाई, सेक होता है। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, देन सेक थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 बाय टेन थीटा। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे मैंने यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। देन कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, देन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे भी चाहते तो इसको कट कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हो जाता है प्रूफ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेरा जहाँ तक मानना है फार्मूला यहाँ पे याद करके, यहाँ पे फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे फार्मूला आपको याद होता चला जाएगा। फार्मूला याद करने में, रटने में अपना टाइम लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बाकी आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला भी आपको याद होता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रिगो का फार्मूला याद करने की जगह पे अगर क्वेश्चन बनाओ तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कैसे बनाना है? इसको बनाने का सिंपल एक तरीका है। इसके लिए भी एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर होता है देन 1 को 1 की जगह पे रहने दो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड भेजना है हम लोगों को। देन प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये करना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग करते क्या हैं, सेक स्क्वायर थीटा को जगह पे रहने देते हैं। ये प्लस 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देन टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कॉट स्क्वायर कैंसिल, इसलिए ये बराबर हो गया 1 के। ये इस तरीके से हो जाता है ये प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो LHS यहाँ पे क्या है, LHS है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने ये 2 फार्मूला देख लिया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देन कॉट कैंसिल इज इक्वल टू 1। ये हो गया ये प्रूफ। अब दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, या तो 10 को आप कन्वर्ट कर दो 1 बाई कॉट में, या फिर कॉट को आप कन्वर्ट कर दो 1 बाई 10 में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को भी आप कन्वर्ट करो, बाकी उसके बाद में ये डिवाइड होने के बाद में ये लास्टली 1 ही आने वाला है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। हम लोगों को यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो LHS यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और RHS यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो मुद्दा क्या है, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बतलाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देन आप इसके जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, तो ये आप लिख सकते हो। इंटू सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। अभी अगले स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं। इंटू सेक स्क्वायर थीटा हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर थीटा अपोजिट होता है कॉस स्क्वायर के, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट
दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. ये हो गया यहाँ पे प्रूव. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकल रहा है, आप ये चीज़ भी याद रख सकते हो. साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. क्योंकि बता रहा था मैं आपको, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू इफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा देन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. कॉस बाय साइन जस्ट टेन का रेसिप्रोकल होगा कॉट में. उसी तरीके से अगर स्क्वायर आ जाता है फिर क्या होगा, देन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हो. मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा. और अगर आप लोग मैथ्स का कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हो, मुझसे जानना चाहते हो, तो आप उस चैप्टर का नाम कमेंट में मुझे बता सकते हो. मैं उसे भी बताने का आप लोगों को प्रयास करूंगा. धन्यवाद. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.